अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही हुक्मरान जमात और असल अपोजिशन के दरमियान जंग जैसा माहौल। विजयनगरम में शराब सिंडिकेट के खिलाफ तेलुगु देशम का धरना, कलेक्ट्रेट का घेराव, कांग्रेस का जवाबी इकदाम। विजयनगरम में दोनों जमातों के कई कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। सदर पीसीसी और उनके अरकान खानदान बड़े पैमाने पर शराब सिंडिकेट में मुलविस, चंद्रबाबू नायडू ने लगाया इल्जाम। सदर तेलुगु देशम की विजयनगरम आमद के मौके पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अमले से बहस, तेलुगु देशम रुकन असेंबली रामाकृष्णा जख्मी। शहर में कल रात और आज सुबह अचानक बारिश, धूप और गर्मी से परेशान शहरियों को राहत। सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट में आग लगने का वाकया, कई दुकानात जलकर खाकिस्तर। आम आदमी की दस्तर से बाहर, वक्फे से गैर मौसमी बारिश से फलों के बादशाह की फसलों को नुकसान, कीमतों में काफी इजाफा। चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई की 3 नई अदालतों का इफ्तिताह किया। और जगनमोहन रेड्डी के गैर महसूब असाजात केस में मुलजिम नंबर 2 विजय साई रेड्डी खुद सुपुर्द। अब खबरें तफसील से। रियासत में ज़िमनी इंतखाबात के एलामिये की इजराई से कबल ही रियासत की 2 अहम जमातों हुक्मरान जमात कांग्रेस और असल अपोजिशन तेलुगु देशम के दरमियान जंग जैसा माहौल पैदा हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी ने अपने ज़ाती मफाद के लिए शराब सिंडिकेट मामले को मंजर आम पर लाने के लिए आज विजयनगरम में धरना मुनज़्ज़म किया। ताहम हुक्मरान जमात कांग्रेस ने भी तेलुगु देशम के धरने के जवाब में धरना मुनज़्ज़म किया, जिसके बायस विजयनगरम में हालात कशीदा हो गए। कबलजी पुलिस ने हालात को देखते हुए दोनों जमातों को धरने की इजाज़त नहीं दी थी। दूसरी तरफ तेलुगु देशम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा की ईमा पर तेलुगु देशम को धरना मुनज़्ज़म करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी दौरान विजयनगरम में पुलिस ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है और जगह जगह दोनों जमातों के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दौरान कांग्रेस के कारकुनों ने कलेक्ट्रेट के घेराव की भी कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कबलजी विजयनगरम एयरपोर्ट पर आमद के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए इल्जाम आयद किया कि सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा और उनके अफराद खानदान जिला विजयनगरम में शराब सिंडिकेट मामले में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले में एसीबी के धावों के बाद ये पता चला है कि रियासत में सफेद राशन कार्ड्स रखने वालों को भी शराब की दुकानात अलाट की गई हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बेनामी शराब की दुकानात से लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। विजयनगरंలో
లిక్కర్ సిండికేట్కి వ్యతిరేకంగా ఏవైతే పెద్ద ఎత్తున ప్రజలను దోపిడీ చేస్తున్నారో ఆ సిండికేట్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలనే ఉద్దేశంతో నేను పిలిపించాను. నేను కూడా ధర్నాకు వస్తానని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో ఏసీబీ రైడ్స్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికక్కడ తెల్ల కార్డులు ఉండేవాళ్ళకి, అంత్యోదయ కార్డులు ఉండేవాళ్ళకి, లిక్కర్ షాపుల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, వేరేది ఇక్కడ లేబర్గా ఉండే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా షాపులు కేటాయించి పెట్టుబడులు బినామీ పేరుతో పెట్టుబడులు పెట్టారు. అవన్నీ కూడా ఏసీబీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. చాలా జిల్లాల్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో పెద్ద ఎత్తున 15,000 కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ జరిగింది. పేదవాళ్ళ రక్తాన్ని తాగే పరిస్థితికి వచ్చారు. అందులో విజయనగరంకి వస్తే సాక్షాత్తు ఒక పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉండే వ్యక్తి ఈ దొంగసారా వ్యాపారం చేసుకోవడం, అదే మాదిరిగా వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళ పేర, వాళ్ళ షాపుల్లో పనిచేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ వేరే కంపెనీలో పనిచేసే కూలీల పేరు అందరితో షాపులు పెట్టుకొని పెద్ద ఎత్తున లూటీ చేయడం జరిగింది. దీనిపైన నేను 27 తారీఖు ధర్నా చేస్తాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలని ముందుగానే ఒక లెటర్ ఇచ్చి, మేము పేపర్లో వస్తున్న లెటర్ ఇచ్చుకొని, లేకుంటే యాంటీడేట్ వేసి ఒక లెటర్ ఇచ్చి దానిపైన రఫ్స్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. నేను तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की विजयनगरम आमद के मौके पर एयरपोर्ट पर तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली एम रामाकृष्णा की वीआईपी लाउंज में सिक्योरिटी अमले से बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद एम रामाकृष्णा ने मुबैना तौर पर एयरपोर्ट के शीशे तोड़ दिए। इस वाक़े में उनके हाथ जख्मी हो गए। उन्होंने एयरपोर्ट अमले की ज्यादती का इल्ज़ाम आयद किया। इस वाक़े के खिलाफ तेलुगुदेशम के कारकुनों ने एहतजाज किया। చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలవడానికి ఇక్కడ కూడా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ సిబ్బంది కూడా అడ్డుకోవడం జరిగింది. లోకల్ పోలీస్ కూడా ఎమ్మెల్యేని కూడా చెప్పడం జరగట్లేదు. ఒక శాసనసభ్యుడికే ఇలా జరిగితే ఈ తోపులాటలో ఒక పోలీస్ అతను తొయ్యటం వలన అద్దం పగిలి చెయ్యి ఇదవటం జరిగింది. ఇది చాలా దారుణం. ఈరోజు విశాఖ నగరంలో పోలీసు వారు చాలా రాక్షసంగా ప్రవర్తించడం జరిగింది. అడుగడుగున తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్ని హింసించడం జరిగింది. चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस मदन बी लकूर ने गगन विहार में सीबीआई की 3 नई अदालतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर में सीबीआई की 3 अदालतों के क़याम से अदालतों में मुकदमात के बोझ में कमी हो सकेगी। जस्टिस पी रामाराव सीबीआई के पहले एडिशनल जज होंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ जस्टिस मदन बी लकूर ने कहा कि इन अदालतों के इफ्तिताह के बाद रिश्वतखोरी के मुकदमात की तेज तर समाअत हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक इन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस, सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर वीवी लक्ष्मी नारायण और दूसरे मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मुबैना गैर महसूब असासजात केस में मुलजिम नंबर 2 और साक्षी ग्रुप के ऑडिटर विजय साई रेड्डी ने आज खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। वाज़ेह है कि सीबीआई की अदालत की जानिब से उनकी जमानत मंजूर की गई थी, जिसे तहकीकाती एजेंसी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय साई रेड्डी की जमानत मनसूख कर दी थी, जिसके बाद विजय साई रेड्डी आज सुबह अपने वकला के साथ सीबीआई की खुसूसी नामपल्ली अदालत में हाजिर हुए और खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। इम्कान है कि उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान हाल शहरियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इतवार की निस्फ शब
और पीर की सुबह शहर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। ये बारिश कई घंटे जारी रही और सुबह के औकात में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बायस दर्जे हरारत में गिरावट महसूस की गई। बारिश से कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मुतासिर रही और वहीं सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। अजला में भी कल रात शदीद बारिश की इतला मौसूल हुई है। बारिश के बायस शहर के कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस पीर की सुबह मौसम में बेहतरी देखी गई और आसमान अबर आलूद रहा। सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट में आज सुबह आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि फूल की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग ने अतराफ की दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। महकमे आतिश फिरोग की काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में मोंडा मार्केट की कई दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गईं। किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। टीआरएस कायद हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया है कि ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र सीमा आंध्रा के इलाकों को तकरीबन 200 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी रियासत के नहीं बल्कि सीमा आंध्रा इलाके के चीफ मिनिस्टर की तरह कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मीडिया का एक गोशा तेलंगाना तहरीक को बदनाम करना चाहता है। 4 లక్షల మంది అర్హులైనటువంటి వాళ్ళు పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే 4 లక్షల మందిలో ఎక్కడ పెన్షన్ ఇయ్యలే। కేవలం ఆ 18 నియోజకవర్గాలకు మాత్రం 26,000 పెన్షన్లను మంజూరు చేసింది। ఇలా ఒక ప్రాంతంలో సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయని ఉన్న పెన్షన్లన్నీ అటే పోతున్నాయి, ఉన్న గ్యాస్ కనెక్షన్లు అటే పోతున్నాయి, నిధులు అటే పోతున్నాయి। टीआरएस की यूम तासीस तकरीब की तैयारियां जारी हैं। जिला रंगारेड्डी के विकाराबाद के करीब आनंदगिरी पहाड़ी पर यह तकरीब मुनक़िद की जाएगी। टीआरएस कायद चंद्रशेखर ने यूम तासीस तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। टीआरएस के इंज़िमाम से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद करते हुए पार्टी कायद केटीआर ने इसकी मजम्मत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस किसी भी जमात में जम नहीं होगी। टीआरएस के इंज़िमाम से मुताल्लिक़ खबरों को उन्होंने मनगढ़ंत करार दिया। ఘనమైన విజయాన్ని సాధించింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సాధించిన ఘనమైన విజయం ఏమంటే జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ అంశాన్ని ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఎజెండాలో ఒక ప్రధాన అంశంగా చేర్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును జాతి మొత్తం దృష్టి మరల్చే విధంగా చేసి చివరికి కేసీఆర్ గారి ఆమరణ దీక్షతో డిసెంబర్ 9, 2009 నాడు మొత్తంగా 54 సంవత్సరాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచి తెలంగాణ ప్రకటనను కూడా తీసుకొచ్చిన ఘనత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి దక్కుతుంది। అంతా కూడా అందరి తెలంగాణ ప్రజల దీవెనలతోనే జరిగిందన్న మాట నిర్వివాదాంశం। ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని తెలంగాణ వాదాన్ని వేరు చేసి ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది। పాలను నీళ్లను వేరు చేయాలనుకోవడం ఎంత దుస్సాహసం అవుతుందో మరి తెలంగాణ వాదాన్ని టీఆర్ఎస్ను వేరు చేసి మాట్లాడదాం అనుకుంటే కూడా అంతే మూర్ఖత్వం అవుతుంది। తెలంగాణ కోసం కేసీఆర్ గారు ముందే చెప్పారు, పార్టీ స్థాపించిన మొదటి రోజు చెప్పారు, అవసరమైతే గొంగలి పురుగునైనా ముద్దు పెట్టుకుంటాం, అవసరమైతే కుష్ఠరోగినైనా కౌగిలించుకుంటామని చెప్పిన ఘనత కేసీఆర్ గారిది। దానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దొంగలతో కలవదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తెలంగాణ ద్రోహులతో తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తా ఉన్న దొంగ పార్టీలతో కలిసే ప్రసక్తే లేదు, వారితో కలిసి పనిచేసే ప్రసక్తి కూడా ఉండదు। నిరాధారమైన నిర్హేతుకమైన అసంబద్ధమైన వాదనను దయచేసి తెర మీదకి తీసుకురాకండి। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన ఒక గొంతుగా గత 12 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ ఉంది। తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన అనే లక్ష్యం చేరుకున్న తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ మేరకు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ వస్తుందని, ఆ వచ్చిన తెలంగాణలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఒక కీలకమైన భాగస్వామిగా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూ తప్పకుండా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఇచ్చిన ప్రతి మాటను కూడా నెరవేర్చే విధంగా मौसम गर्मा में अब फलों का बादशाह आम आदमी की दस्तस में नहीं रहा, क्योंकि गर्मा की इब्तिदा से
वक्फे से गैर मौसमी बारिश के नतीजे में आम की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में बाजारों में आम की आमद महदूद हो गई है। यही वजह है कि महदूद पैमाने पर बाजारों में दस्तयाब आम की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखा गया है। वाज़ेह है कि आम की पैदावार में कमी के बायस इसे दीगर रियासतों और बैरून मुमालिक बरामद नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ में माओनवाजों ने अगवा करदा जिला कलेक्टर की रिहाई के बदले अपने 8 कायदीन को रिहा करने और ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद करने का मुतालबा किया है। माओनवाजों ने रायपुर में एक ऑडियो टेप मीडिया को जारी किया, जिसमें कलेक्टर की रिहाई के बदले उनके मुतालबात की बात कही गई है। अगवा कुनिंदों ने 25 अप्रैल तक की मोहलत दी है। रियासत में नक्सलाइट्स के खिलाफ कार्रवाइयों के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा है कि माओनवाजों ने हुकूमत के साथ बराह रास्त कोई राब्ता कायम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह मालूमात हासिल हुई है कि माओनवाजों ने अपना बयान बाज़ सहाफ़ियों को दिया है। हुकूमत इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आया ये बयान हकीकी तौर पर माओनवाजों की तरफ से आया है या नहीं। मरकजी वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी ने हिंदुस्तान में माशी तरक्की की शरह में गिरावट को कम करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि अगरचे ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की शरह नमू में कमी जाहिर की गई है, ताहम चीन के बाद G20 ममालिक में हिंदुस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जहां माशी तरक्की में नुमाया इजाफा देखा गया है। उन्होंने वाशिंगटन में IMF वर्ल्ड बैंक के इजलास के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए ये बात बताई। In 2008-9 our GDP came down to 6.9%. But very quickly we recovered. In the next 2 years it was 8.4%. Again it has come down to 6.9%. But the resilience, basic fundamentals of Indian economy, which everybody recognize, high rate of savings, substantial rate of savings coming from the substantial investment coming from the domestic savings itself. Therefore, these two basic fundamentals and resilience of the economy clearly demonstrate that Indian economy will. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ के लिए कन्नी मुजी को 26 अप्रैल को तलब किया है। डायरेक्टोरेट के जराये के मुताबिक तमिलनाडु के साबिक चीफ मिनिस्टर करुणानिधि की बेटी को 2G स्पेक्ट्रम मामले में माली बेकायदगियों की पूछताछ के लिए नोटिस रवाना की गई है। नोटिस में उनसे असालतन हाजिर होने या फिर अपने किसी बाख्तियार नुमाइंदे को रवाना करने की हिदायत दी गई है। कन्नी मुजी को कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी करते हुए स्पेक्ट्रम अलाटमेंट करने वाली एक कंपनी से अपने खानदान की एक टीवी कंपनी को 200 करोड़ रुपए दिलवाने में अहम रोल अदा करने के इल्जाम में गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था। जमहूरियत पसंद रहनुमा आंग सान सू की की पार्टी आज से शुरू होने वाले बर्मा के पार्लिमानी इजलास में शिरकत नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें हल्फबर्दारी के अल्फाज पर एतराज़ है। अप्रैल में हुए इंतखाबात में उनकी पार्टी के 44 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। सूडान में मुसल्लह अफवाज ने जनूबी सूडान की सरहद से 9 किलोमीटर से ज़ायद इलाकों पर हमला कर दिया है। यह हमला जनूबी सूडान के इस ऐलान के बाद किया गया है, जिसमें उसने मुतनाज़ा सरहदी गांव से अपनी फौजें हटा लेने की बात कही थी। जनूबी सूडान के हुक्काम के मुताबिक सूडान की अफवाज ने 3 हमले किए हैं। सरहदी गांव से फौज हटाने जनूबी सूडान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान ये पहली बड़ी झड़प है।
मिस्र की नेचुरल गैस कंपनी ने कहा है कि उसने इसराइल को गैस देने के माहिदे को ख़त्म कर दिया है क्योंकि तिल अबीब ने कॉन्ट्रैक्ट के उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल और मिस्र के दरमियान 2005 में कुदरती गैस की सरबराही का माहिदा हुआ था। गुज़िश्ता साल मिस्र में तारीखी इनक़िलाब के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख़ी देखी गई है। इस मामले पर कई मरतबा तशद्दुद के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। दुनिया भर में तरीक़े इलाज के कई ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन इस जदीद तर्ज ज़िंदगी में रिवायती इस्लामी तरीक़े इलाज के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तिब्बे इस्लामी पर बैनुल अक़वामी सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसमें ख़दीम तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देने के मकसद से अहम इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हमारे भी यहाँ पे लोगों के इसके बारे में जागृति हो गई। फरमाने के मैं समझता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस ये पहला कदम है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के कायम होने की तरफ, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कायम हों कि जो तिब्ब इस्लामी में रिसर्च करें और इन मौज़ूआत को जो छुपी हुई नॉलेज है जो अभी तक इंसानियत के काम नहीं आ रही है वो सब तक पहुँचे, ताकि पूरी इंसानियत, पूरे ह्यूमन बींग्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दुनिया भर में आज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों में कुतुब बीनी के लिए बेदारी पैदा करना है। यूनेस्को की जानिब से 23 अप्रैल को हर साल आलमी सतह पर यह दिन मनाया जाता है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही हुक्मरान जमात और असल अपोजिशन के दरमियान जंग जैसा माहौल। विजयनगरम में शराब सिंडिकेट के खिलाफ तेलुगु देशम का धरना, कलेक्ट्रेट का घेराव, कांग्रेस का जवाबी इक़दाम। विजयनगरम में दोनों जमातों के कई कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। सदर पीसीसी और उनके अरकान खानदान बड़े पैमाने पर शराब सिंडिकेट में मुलविस, चंद्रबाबू नायडू ने लगाया इल्जाम। सदर तेलुगु देशम की विजयनगरम आमद के मौके पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अमले से बहस, तेलुगु देशम रुकने असेंबली रामाकृष्णा जख्मी। शहर में कल रात और आज सुबह अचानक बारिश, धूप और गर्मी से परेशान शहरियों को राहत। सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट में आग लगने का वाकया, कई दुकानात जलकर खाकिस्तर। आम आदमी के दस्तर से बाहर, वक्फे से गैर मौसमी बारिश से फलों के बादशाह की फसलों को नुकसान, कीमतों में काफी इजाफा। चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई की 3 नई अदालतों का इफ्तिताह किया। और जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असाजात केस में मुलजिम नंबर 2 विजय साई रेड्डी खुद सुपुर्द। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।